पूरा क्वेश्चन बैंक एवं एनसीईआरटी बुक छानबीन करने के बाद दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेक्टर का 5 अंक वाला एवं 2 अंक वाला। तो मैं दोनों को दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वेक्टर का, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है। ऑब्जेक्टिव का दोस्तों एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। यहाँ पर सब्जेक्टिव बनाने के लिए उसका बहुत उपयोग होगा। तो अगर आप उसका शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते हैं दोस्तों तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव भी मैंने सारा उसमें करवा दिया था, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के देखने के बाद। और इस वीडियो में तो मैं सब्जेक्टिव करवा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों 2 अंक वाला बताऊंगा। बेसिक से दोस्तों हम हार्ड लेवल तक जाएंगे, क्योंकि पहले दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप 5 अंक में बना सकते हैं। मैं पहले 2 अंक वाला बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जैसे 15 में, 16 में और 19 में। उसके बाद जो उधर मैं क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, वो भी बहुत ही छानबीन करने के बाद मैं यहाँ क्वेश्चन लाता हूँ, ऐसा ही नहीं लाता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो इनको उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कह क्या रहा है कि यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्रॉस ज्ञात करने के लिए करा एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव में डॉट कर भी आता है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीका बता दूंगा दोस्तों, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये 2 नंबर में आए तो आपको थोड़ा अच्छा से लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो दिया है उसको लिख लेना है। जैसे दिया है ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ उसको मैं लिख लेता हूँ, 2i - 3j - 5k। उसके बाद बी वेक्टर बराबर दिया हुआ -7i + 6j और +8k। अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ए क्रॉस बी। अगर यहाँ पर बोलता ए डॉट बी ज्ञात कीजिए तो हम सिंपल इन दोनों को गुना कर देते, आई के साथ और जे के साथ और के के साथ। लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालने के लिए दोस्तों हमें अवयव विधि यानी आई जे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको R1 में आई जे के मान लेना, उसके बाद R2 में दोस्तों इसका मान दे देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस में तो हम प्लस में देंगे, ये माइनस में तो माइनस में, ये माइनस में है। और यहाँ पर ये भी -7 + 6 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसको आपको प्रसारण कर देना है दोस्तों R1 के अनुदिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यहाँ पर इसको झाँकिए, इसके सामने वाला को झाँकिए, इसके सामने वाला को झाँकिए। तो यहाँ पर छो दिया दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं 8 दिया 24 हो जाएगा माइनस में, और ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा। तो देखिए इसके साथ भी माइनस है और ये पहले से भी माइनस होता, तो माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा। और बीच में फिर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस फिर प्लस। फिर इसको बीच वाला झाँकेंगे दोस्तों और इसको झाँकेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 × 2 = 16। और यहाँ पर ये देखिए 1 2 2 गो माइनस तो यही हो गया, और एक पहले से माइनस होता है। तो 3 गो माइनस रहे दोस्तों तो आपको माइनस ही दे देना, और अगर 2 गो माइनस रहे गुना में तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 यानी माइनस में ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस के का कर लेंगे दोस्तों, तो इसको झाँके तो 6 × 2 = 12। और उसके बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 7 या 21। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गो आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों माइनस, यहाँ पर भी, अरे वो पहले से होता है, यानी यहाँ पर भी 3 गो हो रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों माइनस हो जाएगा 7 या 21। अब यहाँ पर सिंपल इसको हल कर देना। तो यहाँ पर 30 में से दोस्तों 24 घटा देंगे तो 6 ही बड़ा है तो प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए -35 यानी ये बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9। तो यहाँ पर दोस्तों हाँ 19 आ जाएगा, और ये -19 आएगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिल के +19j हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बड़ा यानी इसको भी घटा देंगे तो -9k आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी का। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो आप शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको कैसे लिखना है मैं वो बताता हूँ। देखिए 2022 में आ चुका है 2 अंक में। तो सबसे पहले बोल रहा है सदिश इतना की दिक्कत जाए ज्ञात कीजिए। तो आपको मान लेना दोस्तों, माना कि ए वेक्टर बराबर यहाँ पर 3i - 4j + 12k। उसके बाद इसका हम मापांक निकालेंगे। मापांक में क्या होता है, बस सभी का स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट में, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर दोस्तों 12k होल स्क्वायर। अब इन सभी का हम तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9 + 4 = 16 + 144। और इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों तो 169, और इसका वर्गमूल होता है 13। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट दिक् को ज्ञान लिख सकते हैं, नहीं तो इसका पर दोस्तों एक बार आपको लिख देना इकाई सदिश। जो हमारा इकाई सदिश आया है, जैसे इकाई सदिश इतना के क्या आया, मतलब 3i - 4j + 12 के इकाई सदिश दोस्तों, और ये नीचे बटा में लिख देना। उसके बाद इसको अलग अलग करके इसका दिक् को ज्याय हो जाएगा, दिक् को ज्याय बराबर यहाँ पर जो भी है, जैसे 3/13
और यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस भी देना, और ये 12/13, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकाल के नीचे बटा में कर देना, बस हो गया ऑब्जेक्टिव में। और इतना आपको सब्जेक्टिव में करना ताकि एक भी अंक आपका ना कटे। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के भी बहुत सारे टाइप पूछे जाते हैं, तो आपको इस टाइप पे मतलब कोण, जैसे यहाँ पर क्या अलग अलग भी रह सकता है, और बोल रहा है बीच का कोण ज्ञात करे। तो कोण ज्ञात करने के लिए आपको एक ही फार्मूला लगाना दोस्तों, कोस थीटा बराबर क्या होता है, A.B वेक्टर बराबर बट्टा में दोनों का मोड हो जाता है। तो ये कैसे निकलता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर के फार्मूला वाला पर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इतना होता है, और उसमें है कोस थीटा इधर लेके नीचे कर देते हैं, तो ये हमारा कोस थीटा का फार्मूला आ जाता है, जिससे हम कोण का बीच मतलब बीच का कोण निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि दिया है, जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया है, A वेक्टर बराबर दोस्तों I प्लस जे माइनस के, और B वेक्टर बराबर भी लिख देना है यहाँ पर I माइनस जे प्लस के। उसके बाद दोस्तों कोण निकालने के लिए हम इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, A.B बट्टा में नीचे में दोस्तों दोनों का मोड। तो बस मान रख दीजिए, जैसे यहाँ पर A का मान इतना है, और उसके बाद दोस्तों B का मान भी आपको रख देना है, और सिंपल इसको गुना कर देना। लेकिन नीचे दोस्तों सभी का मोड में क्या होता है, मापांक हो जाता है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर इसका भी दोस्तों 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आई को आई के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस ये भी माइनस ही हो जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 1 का भी स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, तो 1 1 1 यानी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एगो दोस्तों कट रहा तो हम काट देते हैं माइनस प्लस से, तो यहाँ पर बच के गया -1/√3। यहाँ पर दोस्तों क्या दो गो के बदले एगो, यहाँ पर क्या हो जाएगा दो गो के बदले एगो, तो यह है हमारा कोस थीटा बराबर। देखिए कोस में -1/√3 मतलब 3 किसी का मान नहीं होता, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, अगर होता तो हम कोण लिख देते, लेकिन नहीं होता इसलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं। और एक इस तरह के भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, जिसमें आपको A बराबर इतना दिया रहेगा, इसमें सदिश नहीं रहेगा, तो आपको सदिश मान लेना। जैसे यहाँ पर नहीं दिया हुआ दोस्तों, हम मान लेते हैं, माना कि सदिश, सदिश में बस आपको आई जे लगा देना, इसमें नहीं है तो आई यहीं पर +3j और ये -5k हो जाएगा। उसके बाद ई भी दोस्तों इसमें भी सदिश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सभी प्लस में, और आई जे के हो जाएगा यानी 2k। उसके बाद यहाँ पर भी बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी ए और बी का बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए दोस्तों फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, कोस थीटा बराबर A.B और बाटे में दोस्तों दोनों का मापांक। तो बस यहाँ पर भी आपको मान रख देना है दोनों का, और उसके बाद गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i + 2j + 2k, और नीचे में दोस्तों सभी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई को आई के साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, और नीचे में यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 5 25, और ये दोस्तों सभी जगह 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, ये 6 4 10, ये प्लस में आ जाएगा दोस्तों, और ये कट जाएगा, यानी जब ऊपर 0 आया और नीचे कुछ भी आया इसको जोड़ लीजिएगा, यानी 6 4 10, और ये दोस्तों 35, और यहाँ पर कितना 4 8 12। तो जब ऊपर है दोस्तों तो कन्फर्म कि नीचे भी क्या आ जाएगा, पूरा को भागा देने पर 0 ही आ जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोस में 0 किसका मान होता है। मैं कोस इन्वर्स इधर कर देता हूँ, इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा फिर 0। अब यहाँ पर दोस्तों कोस में 0 किसका मान होता है, तो π/2 यानी 90 डिग्री का मान, तो 0 के बदले हम इतना लिख देते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा कोस इन्वर्स इंटू कोस x बराबर क्या होता है π/2। अब π/2 बराबर आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। देख क्वेश्चन परस्पर लंब वाला आता है सिद्ध करने को, तो मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई सदिश का नाम नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आप नामकरण कर लेंगे। हाल में दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर में नामकरण जरूर रहना चाहिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। ए जे वेक्टर में I2j + 5k, और इसके बाद यहाँ पर इसका तीर भी रहता है दोस्तों, तो वो आप दे दीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। फिर +4j + 2k, तो यहाँ पर क्या बोला परस्पर लंब है। तो परस्पर लंब होने के लिए क्या होता है, अगर A.B बराबर दोस्तों 0 आ गया तो हमारा परस्पर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को मैं गुना कर लेता हूँ, A.B यानी दोनों को मान रखकर यहाँ पर गुना कर लेते हैं,
-2i प्लस 4j प्लस 2k। यहाँ पर i को i के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और ई प्लस यानी -2 हो जाएगा और यहाँ माइनस ई प्लस यानी प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 प्लस 10 यानी दोस्तों कट के बाद 0 ही आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ए और डॉट बी 0 आ जाए तो यह परस्पर लंब है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ ए डॉट बी बराबर 0 है, इसलिए अतः यह परस्पर लंब है। बस यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अब ज़्यादा काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध करें। तो सिद्ध करने वाला में दोस्तों आपको यह देखना है कि हम कैसे सिद्ध करें कि दूसरा का भाग आ जाए। जैसे ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो आप चाहें तो RHS को सिद्ध करके LHS लाएं या LHS को सिद्ध करके RHS लाएं। दो में से आप किसी को एक को हल करना है। तो देखिए मेरा मानना है दोस्तों कि बड़ा से छोटा लाना बहुत आसान होता है। यहाँ पर बड़ा आपको कौन दिख रहा है, LHS वाला, और यहाँ RHS में छोटा दिख रहा है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जो बड़ा रहे उसी को लीजिए आप, क्योंकि बड़ा से छोटा बहुत जल्दी आ जाता और छोटा से बड़ा लाना बहुत कठिन होता। तो यहाँ पर हम हल में क्या करेंगे दोस्तों, LHS से। LHS में हमारा क्या दिया हुआ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के यहाँ पर दोस्तों होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर डॉट है, दोनों का एक फार्मूला होता है दोस्तों, वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अगर क्रॉस में रहे तो ये साइन में होता और अगर डॉट में है दोस्तों तो हाँ ये कोस में होता। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। फार्मूला में स्क्वायर नहीं होता तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। जैसे पहले ए क्रॉस बी का हम लिखते हैं, तो ए क्रॉस दोस्तों बी वेक्टर इनटू क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर है तो सभी पर मैं स्क्वायर दे दूंगा। फिर उसी तरह इसका भी हो जाएगा दोस्तों, ए वेक्टर के होल स्क्वायर बी वेक्टर के होल स्क्वायर। यहाँ पर क्रॉस है, आपको याद रखना है। ये फार्मूला बहुत ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अगर ए क्रॉस बी रहे तो साइन हो जाता है और अगर ये डॉट बी रहे तो यहाँ पर दोस्तों कोस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और इसमें बी स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी डॉट में ही होता है, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, बीच में दोस्तों प्लस है, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको पता है कितना का मान दोस्तों 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने 1, इतना का मान हो गया। उसके बाद इसको हम गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। और यही सेम चीज़ हमें दोस्तों लाना था RHS में। ये आगे हमारा RHS प्रूव्ड है। आपको लिख के 2 लाइन ही देना है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये छोटा है और ये बड़ा है, ये हमारा LHS है और ये दोस्तों हमारा RHS है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको बड़ा वाला लेना है, बड़ा से छोटा लाना आसान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों RHS में बड़ा है, तो हम हल में क्या कर लेंगे कि RHS से। तो RHS में क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दोस्तों इतना दिया हुआ है, तो उसका हम लिख लेते हैं और उसके बाद इसका हम फार्मूला लगा देंगे, स्क्वायर बी का स्क्वायर। और यहाँ पर पहले एक बार दोस्तों लिखने के बाद आपको फार्मूला लगाना। देखिए यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो मैंने इसका फार्मूला बताया था दोस्तों कि अगर डॉट में रहे तो कोस हो जाता और अगर क्रॉस में रहे तो साइन हो जाता। तो इसको ऐसे ही रहने देना है और उसके बाद दोस्तों इसका फार्मूला लगा देना। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं पहले ही इसके साथ स्क्वायर लगा देता हूँ, इसे आप बाद में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि डॉट है। अब देखिए इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर दोस्तों डॉट बी स्क्वायर और ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर तो ये बाहर निकल ही गया, ये दोस्तों बाहर निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये बाहर निकला तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप इतना बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सभी पर स्क्वायर है, तो मैं सभी का स्क्वायर हटा कर दोस्तों यहाँ पर क्या करता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। साइन थीटा इंटू यहाँ पर दोस्तों सभी का मतलब स्क्वायर था तो सभी को ऊपर लिख दिया हूँ। अब देखिए इतना का फार्मूला मैंने बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू साइन थीटा रहे दोस्तों, तो क्या होता है हमारा क्रॉस हो जाता है। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला इतना होता
और इसके ऊपर दोस्तों स्क्वायर लगा हुआ, तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। और यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, ये आ गया हमारा LHS, क्योंकि हम RHS से प्रूव कर रहे थे, मतलब हल कर रहे थे, तो हमारा LHS प्रूव्ड हो गया। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन ये दोस्तों, तो इसका सोल्यूशन देखिए आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो को रोक कर इसे खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, तब आप पर कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप साथ साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक लीजिए और आपको कितना आंसर आया वो कमेंट कर दीजिए, तब फिर वीडियो देखिए कि मेरा तरीका क्या। तो यहाँ पर भी हमें देखना है दोस्तों कि बड़ा कौन है। देखिए हमारा ये LHS में बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, तो मैं इसमें भी बड़ा से ही लूँगा, यानी हल LHS से। LHS में क्या है हमारा A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले A को A के साथ करेंगे तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर, अब फिर B के करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस A वेक्टर, और यहाँ पर डॉट B वेक्टर, फिर प्लस ई प्लस, यानी ये प्लस ही रह जाएगा दोस्तों, और ये B वेक्टर डॉट A वेक्टर, और यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा B वेक्टर डॉट B वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर A B है और यहाँ पर B है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर A B रहे यहाँ पर डॉट में रहे, तो दोस्तों आप इसको उलट के B A भी लिख सकते हैं, उलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डॉट में है तब। और वहीं अगर A क्रॉस B रहे तो दोस्तों इसको आप उलट सकते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव लग जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर डॉट में रहे तो आपको उसको उलट दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस से प्लस में ही रहेगा। लेकिन अगर एक क्रॉस भी रहे तो यहाँ पर दोस्तों जब इसको हम उलटेंगे तो यहाँ पर इसमें माइनस लग जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये आगे के क्वेश्चन में आपको बहुत काम देगा, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको काटने के लिए उलट देते हैं, क्योंकि ये डॉट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अगर यहाँ पर क्रॉस रहता दोस्तों तो बड़ा फर्क पड़ता, मतलब माइनस में लिखना पड़ता, तो ये कट गया। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी E स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों और ये B स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें सेम चीज़ लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। उसके बाद एक इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों 2 अंक एवं 5 अंक दोनों में आता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ हमें क्या करना, A क्रॉस B क्या करना, इसी में दोस्तों एक चीज़ और जोड़ देगा डॉट, तो वो दोस्तों 5 अंक में आता है। तो सबसे पहले मैं 2 अंक वाला बता देता हूँ, ये तो आपको आता ही होगा, तो आता है तो वीडियो रोक कर इसे हम पहले आप सोल्व कर लीजिए, फिर हम सोल्व करेंगे। अब आपका आंसर कितना आता है वो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि आप कितना समझें दोस्तों और आपको कितना आता है ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया A वेक्टर बराबर 4i प्लस 4, यहाँ पर 7j है दोस्तों, और माइनस 11 के, और B वेक्टर बराबर 10i प्लस j प्लस k। तो यहाँ पर भी हमें बोल रहा है दोस्तों A क्रॉस B ज्ञात करने के लिए। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से मैं एक क्वेश्चन ला दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको रख देना आई जे के क्रॉस है तो अभी विधि से ही निकालना पड़ेगा, और ये फिर -4, यहाँ पर 7 और यहाँ पर -11, तो आपको -11 देना, और ये फिर क्या हो जाएगा +10 1 1। उसके बाद इसका प्रसारण कर देंगे दोस्तों, तो हमारा निकल जाएगा A क्रॉस B। तो यहाँ पर क्या आई है, आई को झाँकिए, इसको झाँकेंगे इसको झाँकेंगे तो 7 एकम 7, और यहाँ पर एक ही माइनस है और एक पहले से, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 11। उसके बाद यहाँ पर -j होता है दोस्तों, सॉरी, इसको जाके इसको जाके, तो यहाँ पर -4 और 1, यानी -4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी माइनस है और +10, तो यहाँ पर माइनस और पहले से माइनस, दो को माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 11 10 यानी 110 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस के का कर लेंगे, तो इसको जाके, तो यहाँ पर -4 और ये प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर माइनस ही होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो बीच में माइनस होता, तो 10 7 70। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 और 7 18, और यहाँ पर ये 110 में से 4 घटा देंगे तो 106 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर दोस्तों ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, यानी 106 जे आ जाएगा। यहाँ पर आपको जे दे देना, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों नहीं माइनस होगा क्योंकि दोनों में माइनस है तो जुड़ जाता है, 70 और 4 74 के हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों 1 क्रॉस मतलब बी आया, और इसी में एक चीज़ और जोड़ देगा, यानी कुछ भी सी दे देगा 5i + 5j + 2k, और फिर दोस्तों इसमें डॉट कर देगा, इतना जो आंसर आएगा
उसमें डॉट दे के इतना दे देगा। तो यहाँ पर दोस्तों बस इन दोनों को गुना कर देना। वो अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाला में मैं लाता हूँ। जैसे में ये क्वेश्चन 2023 में 5 अंक में आया था। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए एक क्रॉस और एक डॉट है। तो पहले आपको सोचना दोस्तों कि हम इन दोनों में किसका करें। तो मैं इसे पहले भी बताया हूँ कि पहले दोस्तों क्रॉस का करना। अगर बोर्ड मास के अनुसार ही देखें तो पहले हम किसकी क्रिया करते हैं, का की। का माने क्या होता है, गुना, यानी क्रॉस। तो पहले दोस्तों इस तरह के 3 आए तो आपको ये दोनों को ले लेना है, यानी क्रॉस वाला को ले लेना है। तो ये 5 अंक का है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ये आपको अच्छे से लिखना है ताकि थोड़ा लंबा हो जाए और आपको 5 में 5 फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ पर ए वेक्टर बराबर क्या हमारा i-2j प्लस 3 के, सी वेक्टर बराबर नहीं, बी वेक्टर बराबर सी हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ दिया हुआ था, यानी जे माइनस के दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था दोस्तों, जे प्लस के। तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ जे और के था और यहाँ पर आई नहीं था। तो जो नहीं रहे उसको 0 मान लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर जे और के आई नहीं है तो हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0.i प्लस जे प्लस के। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों आपको इन दोनों की क्रिया करना है, यानी यहाँ पर बीच में क्रॉस है तो एक क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। तो एक क्रॉस बी निकालने के लिए सेम वही विधि का प्रयोग करेंगे, अवयव विधि का। और उसके बाद जो इसका आंसर आ जाएगा हम इसके साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए का मान दोस्तों क्या है, यहाँ पर 1 - 2 और 3 है। फिर उसके बाद 2 है, 1 है और यहाँ पर -1 है। अब इसका हम प्रसरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू यहाँ पर देखिए 2 1 3 माइनस हो रहा है तो प्लस में हो जाएगा और ये -3। फिर माइनस जे देंगे, इसको झाँकिए तो माइनस प्लस, यानी दोस्तों यहाँ पर माइनस और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर प्लस की हो जाएगा ये, इसको झाँकिए तो 1 × 1 यानी 1 और यहाँ पर माइनस माइनस दोस्तों +4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। और यहाँ -7 आई -j यानी +7j हो जाएगा। फिर प्लस दोस्तों 4 1 5 के हो जाएगा। तो ये हमारा किसका मान आया, ए क्रॉस बी वेक्टर का मान आया। अब दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस डॉट सी निकालेंगे। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का मान इतना आया तो हम रख देते हैं -j + 7 j + 5 के। और यहाँ पर सी का मान जो ऊपर था, यहाँ पर j + k है। क्या है दोस्तों, j + k है, आई नहीं है तो इसे हम 0 ले लेंगे। उसके बाद आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के के साथ गुना कर देना। तो 0 गुने मतलब 1 करेंगे, -1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। फिर 7 और फिर यहाँ पर दोस्तों 1, यानी 7 × 1 करेंगे तो 7 + 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 5 दोस्तों 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आगे के इधर क्वेश्चन दोस्तों सभी 5 अंक वाले हैं, तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे यही क्वेश्चन दोस्तों कई ईयर में आ चुका है, आप इन ईयरों में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इससे में ही क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 सदिश हो और a + b + c बराबर 0 हो तो साबित करें कि a क्रॉस b वेक्टर बराबर b क्रॉस c वेक्टर बराबर c क्रॉस a वेक्टर। यहाँ पर दोस्तों हमें इतना को हल करके इतना साबित करना है। तो देखिए हमें लाना क्या है वो देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्या है, a क्रॉस b वेक्टर है। तो सबसे पहले आपको हल में लिख लेना है कि दिया है, जो दिया हुआ दोस्तों मैं उसको लिख लिया हूँ पहले ही। और यहाँ पर हमें लाना है a क्रॉस b वेक्टर बराबर b क्रॉस c। यहाँ पर हमें 3 चीज़ लाना है, तो अगर हम 2 चीज़ भी ला दें दोस्तों एक को हल करके तो यह साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लाना है a क्रॉस b। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसमें हम a से गुना कर दें तो देखिए a डॉट a क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा a क्रॉस b आ जाएगा और ये भी दोस्तों हमारा अगला भाग में आ जाएगा। जैसे इस c और फिर इसमें हम क्या करेंगे, a गुना करेंगे तो हमारा अगला भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, a क्रॉस b लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर गुना कर रहे हैं दोस्तों तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा या ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ताकि कट कर फिर उतना ही आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ ए वेक्टर से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर दोस्तों पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद गुना करूँगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर 0, क्योंकि दोनों पट्टी हम गुना कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको अंदर करेंगे दोस्तों गुना, तो ये डॉट में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, डॉट में हो जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों ये डॉट में हो जाएगा और ये 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, a डॉट a बराबर क्या होता है, 1 होता है।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 नहीं लाना चाहिए, 0 होना। यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों एक मिस्टेक हो गया, क्रॉस देना। गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रॉस होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्रॉस में लाना है। तो आप जो लाना दोस्तों उसके अनुसार भी चलेगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ए क्रॉस ए यानी दोनों सेम रहे दोस्तों। ये ट्रिक मैंने बताया था, इसीलिए कहा था दोस्तों कि पहले आप ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही यहाँ पर डॉट था तो 1 आ रहा था, जबकि हमें लाना दोस्तों इतना। तो यहाँ पर हमें गुना करना है तो ये क्रॉस में हो जाएगा। उसके बाद प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, और यहाँ पर दोस्तों हम चाहें तो 0 को हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस सी है और हमें लाना क्या है दोस्तों, सी क्रॉस ए लाना है। तो ये क्या है, डॉट में है, ये दोस्तों डॉट में है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर डॉट में रहे, जैसे यहाँ पर ए क्रॉस सी है और अगर इसको हम चाहें सी क्रॉस ए करना, तो दोस्तों ये क्रॉस में है तो इसमें निगेटिव लग जाएगा, क्योंकि यह मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पर डॉट रहा था, क्रॉस की जगह डॉट रहा था, तो सिंपल हम उलट के लिख सकते थे, लेकिन क्रॉस में दोस्तों आपको उलटने पर माइनस लगा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले मैं इसे बराबर कर लेता हूँ, ये बाद में लगाऊंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं बराबर करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में था, इसको ई पट्टी भेजेंगे तो ये नहीं जाके ई माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इसका 0 था तो 0 मैं नहीं लिखता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बराबर कर दिया हूँ। तो यहाँ पर सभी 0 मैं हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो इसको इधर भेजे थे तब आया, लेकिन अब इसको हम उलटेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इसको उलटेंगे यानी सी को आगे लाएंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना दोस्तों सी आगे है इसमें। तो जब इसको हम उलटेंगे तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और यहाँ पर भी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, हमारा प्लस हो जाएगा, यानी सी क्रॉस ए वेक्टर आ गया। और यही हमें लाना था दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, RHS। हम LHS से हल कर रहे थे और हमारा नहीं, LHS में नहीं, इससे गुना कर रहे थे। ये हमारा RHS दोस्तों यानी लास्ट वाला आएगा। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अभी हमारा एक चीज़ और लाना दोस्तों, बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर देखिए हमें बी क्रॉस सी लाना है। तो पुनः दोस्तों आपको क्या करना, जो दिया हुआ था यानी हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, बी से गुना कर देंगे। यहाँ पर भी आपको लिख देना है कि दोनों तरफ बी वेक्टर से गुना करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और बराबर में 0 गुने बी वेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी गुने ए हो जाएगा, फिर प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा, और यहाँ पर फिर बी क्रॉस सी हो जाएगा, और ये तो 0 हो ही गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, बी क्रॉस ए है तो इसको ऐसे ही रह देंगे, और यहाँ पर दोनों सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, और ये बी क्रॉस सी हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर सभी प्लस में है तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर ही भेज दूँगा। तो ये प्लस से दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा बी क्रॉस सी आ जाएगा। प्लस से इसको भेज दिए इधर तो यह माइनस में हो गया। उसके बाद हमें लाना क्या है दोस्तों, बी सी लाना। यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो ये बी सी तो इधर है ही, यहाँ पर हमें ए बी लाना है। इसको मतलब ये तो है ही, और हमें लाना क्या, ए बी, क्योंकि यहाँ पर बी सी सेम है, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर सिर्फ हमें इसको उलटना। तो हम क्या करते हैं कि इसका माइनस इधर ही रहने देते हैं और इसको भी दोस्तों उलट देते हैं। तो जब इसको हम उलट देंगे तो ये भी निगेटिव में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों क्रॉस है, और ये जैसे वैसे ही रहने देते हैं। अब इसका माइनस से माइनस काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी वेक्टर। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। ये दोस्तों LHS आ गया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा LHS। इस समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या आ रहा, तीनों दोस्तों सेम आ रहा। तो आप एक बार लास्ट में लिख दीजिएगा कि यहाँ दोस्तों ए क्रॉस बी क्रॉस बराबर है सी क्रॉस बी क्रॉस सी के, और फिर यहाँ पर दोस्तों हमारा सी क्रॉस मतलब ए भी आ ही गया था, सी क्रॉस ए, यानी तीनों दोस्तों बराबर आ गया। तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में 5 अंक में पूछा गया है, तो इसको भी आपको बना लेना है। कह रहा सदिश विधि से सिद्ध करें कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका अर्धवृत्त ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर एक समकोण बना लेता हूँ, यानी इस तीर को मैं इधर गिर देता हूँ और यहाँ पर इधर गिर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया,
समकोण हो गया। और यहाँ पर कुछ मान लेंगे, जैसे यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ। तो अगर इसे हम यहाँ पर दोस्तों इसे हाँ केंद्र बिंदु ओ ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो जो माने हैं उसको एक बार लिख दीजिएगा। जैसे माना कि यहाँ पर दोस्तों जैसे इसके बीच की दूरी को भी कुछ मान लेंगे, ओ ए बराबर हम यहाँ पर ए वेक्टर मान लेते हैं और ई एक वेक्टर यहाँ पर है, तो इसके विपरीत में क्या ओ बी है, तो यहाँ पर मैं ओ बी बराबर भी मान लूँगा। और जब विपरीत में है दोस्तों तो इसमें निगेटिव लग जाएगा, यानी ये हमारा माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ ए वेक्टर आ जाएगा। अब जब ये वेक्टर है तो यहाँ पर ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी त्रिज्या है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आर ले लेते हैं, ओ सी वेक्टर यहाँ पर आर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें समकोण सिद्ध करना है, तो अगर यहाँ पर हम ए सी और बी सी 0 ला दे दोस्तों तो ये हमारा समकोण सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ए सी वेक्टर और डॉट बी सी वेक्टर निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए ए सी वेक्टर निकालने के लिए दोस्तों इसको हम उल्टी घटाते हैं। जैसे यहाँ पर सी है तो मतलब ए सी है तो लास्ट में क्या सी है, तो ये सी पहले हो जाता, उसके बाद में ए होता है। फिर यहाँ पर डॉट दोस्तों ओ सी हो जाएगा, सी पहले और बाद में बी हो जाएगा, यानी ओ बी। अब इसका मान हम रख देंगे, जैसे ओ सी का मान दोस्तों यहाँ पर आर है और इसका मान ए वेक्टर है, और फिर डॉट में दोस्तों ओ सी का मान इधर भी आर है और यहाँ पर इसका माइनस ए है। तो फिर इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों को दोस्तों हम अंदर गुना कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इधर, और ये फिर आर वेक्टर और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ये प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं आर वेक्टर के होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों ए मतलब बीच की दूरी ए वेक्टर है, तो यहाँ पर ए सी भी क्या हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर ही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ओ सी आर दोस्तों तो ये भी क्या हो जाएगा आर वेक्टर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो ये माइनस से प्लस में कट जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर ए सी दोस्तों लंब है बी सी पर। तो अतः यह सिद्ध होता है दोस्तों कि यहाँ पर कोण जो हमारा सी है वो 90 डिग्री यानी समकोण है। अतः यहाँ कोण सी बराबर 90 डिग्री है, यही हमें दोस्तों सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन ये दोस्तों, जो कि ये भी क्वेश्चन 5 अंक लायक है, कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पर बोल रहा दो सदिश इतना तथा इतना के बीच के कोण का कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम साइन ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर ऊपर वेक्टर होता और नीचे दोस्तों मतलब मापांक दोनों का मतलब स्क्वायर निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सदिश दिया गया है उसका नामकरण नहीं है, तो हम यहाँ पर नामकरण कर देंगे, यानी मान लेंगे, माना कि ए वेक्टर बराबर दोस्तों 3i प्लस जे प्लस 2k तथा बी वेक्टर बराबर यहाँ पर 2i माइनस 2j प्लस 4k। उसके बाद देखिए पहले ही हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर ज़रूरत क्या है ए क्रॉस बी। तो दोस्तों अगर पहले ही हम निकाल ले तो डायरेक्ट यहाँ पर इसका मान रख देंगे और हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा। तो पहले ही दोस्तों हम यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, और ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको पता होगा कि हम अभिविधि का प्रयोग करते हैं, यानी आई जे के क्रॉस है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमें इस विधि का प्रयोग करना पड़ रहा है। अगर डॉट रहता तो हम डायरेक्ट गुना कर देते। तो यहाँ पर इसका प्रसारण करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आई इंटू 4i माइनस माइनस मिलकर प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे देंगे, इसको जाके तो 4 दिया 12 और ये माइनस 4 हो जाएगा, फिर प्लस इसको जाके तो यहाँ पर माइनस 3 दूनी 6 ये प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटा देंगे दोस्तों, ये 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 जे हो जाएगा। और यहाँ पर ये बड़ा है, इसको भी दोस्तों हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं फिर से देख लेता हूँ के इंटू 3 दूनी 6 माइनस में, और ये भी दोस्तों माइनस में ही होगा क्योंकि बीच में माइनस होता है और दोनों प्लस में है। तो यहाँ पर भी माइनस 8 के आ जाएगा। तो ये हमारा किसका आया, ए क्रॉस बी बराबर इतना आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इसका मापांक का भी ज़रूरत पड़ेगा, ये हमें अभी सिर्फ ए क्रॉस बी ही मिला। मापांक दोस्तों हम इसका स्क्वायर करेंगे तब निकलेगा, यानी मोड। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सभी का स्क्वायर कर देता हूँ, तो सभी क्या हो जाएगा 64 यानी प्लस में हो जाएगा।
और यहाँ पर मैं 64 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 + 1 + 1 बच जाएगा। अब उसके बाद आपको पता होगा कि 64 का वर्गमूल 8 होता है और फिर अंदर क्या बचेगा 1 + 1 प्लस यानी √3 बच जाएगा। तो ये हमारा ऊपर वाला भाग आ गया यानी मापांक दोस्तों A×B का। उसके बाद नीचे क्या है, दोनों का अलग अलग मापांक। तो यहाँ पर दोस्तों फिर A वेक्टर बराबर दोस्तों इसका मापांक डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा A वेक्टर बराबर कितना 3i + j + 2k। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर, तो ये 3 × 9 + 1 + 4 9 1 5 1 4 14 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों A वेक्टर बराबर इतना है और साथ ही में हम B वेक्टर का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 + 4 + 4 × 16। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 और ये 16 24 हो जाएगा। 24 को अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो हाँ 6 × 24 यानी 4 का वर्गमूल 2 और अंदर 6 रह जाएगा। अब डायरेक्ट हम इन सभी का मान यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा साइन निकल जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या था A वेक्टर × B वेक्टर का मोड और नीचे में दोनों दोस्तों अलग अलग। अब यहाँ पर इसका मान कितना आया था 8√3 और इसका मान दोस्तों यहाँ पर कितना है √14 है 2√6। तो यहाँ पर ये देखिए कटेगा 4 दूनी 8 कट जाएगा। उसके बाद नहीं कटेगा दोस्तों तो हम इसको तोड़ेंगे तो ज़रूर कुछ कटेगा। जैसे यहाँ पर 14 है तो हम इसको 2√7 दूनी 14 हाँ इतना कर देते हैं और नीचे भी फिर डॉट है 6 को भी हम तोड़ देते हैं √2 कर देते हैं और √3 कर देते हैं, फिर इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम काट सकते हैं दोस्तों √3 से 3, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा देखिए 4 भी था तो 4 आपको लेके चलना। और यहाँ पर दोस्तों ये तो नहीं कटेगा तो यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा 2 गो रूट के बदले मतलब दोनों सेम रहता है तो 2 गो के बदले क्या हो जाएगा 1 गो, यानी यहाँ पर 1 को 2 आ जाएगा और फिर √7 हो जाएगा क्योंकि √7 एक ही गो था। तो फिर से हम इसे काट सकते हैं, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो 2/7 आएगा। क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर 2/7 इसका सही आंसर आएगा। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यही दिया हुआ लगता है क्वेश्चन बैंक में, लेकिन अगर आगे सोल्व हो रहा हो तो आपको कर देना चाहिए क्योंकि आंसर हो सके दोस्तों ना मिले तो पूरा करने पे मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आप इतना बना लेते हैं तो आपसे लगभग 2 अंक वाला एवं 5 अंक वाला ऑब्जेक्टिव आधा से बेसी बन जाएगा। और अगर आप ऑब्जेक्टिव का भी देख लेते हैं दोस्तों तो आपका इस चैप्टर का पूरा सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए।